हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी अड्डा पर। हम बेहद शानदार टॉपिक बौद्ध धर्म संपूर्ण अध्ययन सिद्धांत वगैरह लाए हैं। तो इससे टॉपिक को शुरू करने से पूर्व तत्कालीन समय पे अपन थोड़ा जाएं, यानी वैदिक काल में, जब कुछ समाज में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ थी, अहिंसा थी, हिंसा ज़्यादा थी, हिंसात्मक माहौल था और भेदभाव था। तो इसमें सिद्धार्थ नाम का एक जो लड़का हुआ था, उसने सोचा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो बाद में वही गौतम बुद्ध होकर हुए हैं और उन्होंने सुधार के लिए बौद्ध धर्म अपनाया। वहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं, आते टॉपिक पे। बौद्ध धर्म संस्थापक गौतम बुद्ध, बचपन का नाम सिद्धार्थ। बचपन का नाम सिद्धार्थ। समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, लगभग 2600 वर्ष पहले। स्थान उत्तर भारत और नेपाल सीमा, कपिल वस्तु जो लुम्बिनी है, कपिल वस्तु या लुम्बिनी जो नेपाल में है ना। पृष्ठभूमि उस समय समाज में फैले अंधविश्वास और जटिल कर्म कांडों के विरोध में। अंधविश्वास और जटिल कर्म कांड, इसके विरोध में एक सरल और शांतिपूर्ण मार्ग के रूप में इसका उदय हुआ है। परीक्षा हेतु एग्जाम पॉइंट्स लाए हैं। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। एशिया का ज्योति पुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। यह धर्म अहिंसा और समानता पर आधारित है। ये नेपाल में लुम्बिनी। अगला है गौतम बुद्ध का जीवन सफर। जन्म जो है 563 बीसी, लुम्बिनी। पिता शुद्धोदन, माता महामाया। गृह त्याग, जिसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। गृह त्याग को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। उनतीस वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया। घोड़ा और कंथक और सारथी है चन्ना। ज्ञान प्राप्ति, निर्वाण 35 वर्ष की आयु में बोध गया जो बिहार में है, वहाँ पीपल वृक्ष के नीचे। प्रश्न आता है उनको ज्ञान प्राप्त किस पेड़ के नीचे हुआ गौतम बुद्ध को? तो पीपल वृक्ष के नीचे। और फिर प्रथम उपदेश उन्होंने दिया, धर्म चक्र प्रवर्तन। उसको प्रथम उपदेश को क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। यहाँ इंग्लिश में लिख रखा है हमने। ये सारनाथ वाराणसी में इन्होंने दिया। और मृत्यु महापरिनिर्वाण इसको कहते हैं, मृत्यु को, जो 483 बीसी कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हुई। एग्जाम पॉइंट्स लाए हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। बुद्ध के प्रथम गुरु आलार कलाम। प्रथम गुरु कौन थे? आलार कलाम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और सांख्य दर्शन से थे। मृत्यु के समय अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया। मृत्यु के समय इन्होंने अंतिम उपदेश किसको दिया था? सुभद्र को। अगला है 4 आर्य सत्य इन्होंने बताए हैं। बुद्ध ने माना कि संसार दुखों से भरा है, लेकिन इसका समाधान भी है ना। दुख, पहला कौन है? दुख। संसार में दुख है, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, ये में आते हैं। दुख समुदाय, दूसरा जो है वो दुख आर्य सत्य में आता है, वो है दुख समुदाय। दुख का कारण है, क्या कारण है? मुख्य कारण है तृष्णा या इच्छा। अपन कहते हैं लालच। जो ज्यादा लालच अपनाएगा वो उतना दुखी रहेगा, और जो संतुष्ट रहता है वो हमेशा जीवन अपना अच्छे से जीता है। दुख निरोध, दुख का अंत संभव है। इच्छाओं पर विजय, यानी आप इच्छाओं पर विजय कर लीजिए। मेरे पास जो है वो बहुत है, वो इनफ है, वो मेरे लिए पर्याप्त है, तो आप को दुख होगा ही नहीं। दुख निरोध की उसमें आ जाओगे आप इच्छाओं पर विजय पा लिया, समझो आपने जीवन संवार लिया। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। चौथा जो आर्य सत्य है तो वो है
दुख का निवारण मार्ग या अष्टांगिक मार्ग। दुख को कैसे अपन निवारण कर सकते हैं, दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, तो इसमें अष्टांगिक मार्ग भी इन्होंने बताए हैं। बौद्ध धर्म में ही है। परीक्षा हेतु एग्जाम पॉइंट यहाँ बन रहा है, बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं करता है, यानी अनात्मवादी या अनीश्वरवादी अपन बोल सकते हैं। यह पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास करता है कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही आप पुनर्जन्म में वापस जीवन लाओगे। अब अष्टांगिक मार्ग जो उन्होंने बताए हैं दुख निवारण के, वो क्या है? सम्यक दृष्टि, यानी अच्छा देखें, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, अच्छा बोलें, सम्यक कर्म, हमेशा अच्छा काम करें, सम्यक आजीव, रोजी रोटी, सम्यक व्यायाम, शुद्ध व्यायाम करें, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो इस प्रकार से ये इन्होंने 8 बताए हैं। सरल शब्दों में बोलें, माप तोल के बोलें या बैलेंस करके बोलें तो सही सोच, सही बोली, सही कर्म और सही ध्यान, इसमें सब में आ जाता है ये। त्रिरत्न, 3 रत्न भी बौद्ध धर्म में है, वो है बुद्ध, है ना। त्रिरत्न कौन है? बुद्ध, धम्म और है संघ। बुद्ध, धम्म, संघ। अब बुद्ध में क्या है? तो धम्म में पहला है बुद्ध, जागृत व्यक्ति। बुद्ध में क्या है? व्यक्ति जागृत होना चाहिए। और धम्म में बुद्ध की शिक्षाएं हैं और संघ में बौद्ध भिक्षुओं का संगठन है। अब है बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाने की सलाह दी, ना अत्यधिक भोग विलास, ना अत्यधिक कठोर तपस्या। बौद्ध साहित्य और भाषा, बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा, कौन सी भाषा में दिए हैं? पाली भाषा में दिए हैं, जो आम जनता की भाषा थी। त्रिपिटक, अब त्रिपिटक भी इसी में आते हैं बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग। बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ जो है वो कौन थे? त्रिपिटक थे। पहला था विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। विनय पिटक में क्या है? भिक्षुओं के लिए नियम और आचरण, यानी उसमें भिक्षु क्या नियम अपनाएंगे, कैसा उनका आचरण होना चाहिए, इसके ऊपर विस्तृत ये लिखी गई है। और सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। सबसे बड़ा पिटक यही है, सुत्त पिटक है, जिसमें बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं उनका इसमें विवरण है। और अभिधम्म पिटक या अभिधम्म पिटक में क्या है? दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। एग्जाम पॉइंट्स के हिसाब से देखें तो जातक कथाएं, जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की 550 प्लस कहानियां हैं। और मिलिंद पन्हो, राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद है। मिलिंद पन्हो में किसका संवाद है? तो राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निर्माण हो रहा है। प्रमुख बौद्ध संगीतियां, प्रमुख बौद्ध संगीतियों में अपन देखें तो प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई है वो 483 BC, स्थान है राजगृह, शासक थे उस समय अजात शत्रु, अध्यक्ष थे महाकश्यप और विशेष कार्य था सुत्त और विनय पिटक का संकलन। सुत्त और विनय पिटक का संकलन कौन से में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति में। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 BC, वैशाली स्थान पे, शासक समय कालाशोक थे, अध्यक्ष साबाकामी और संघ में मतभेद, विशेष कार्य उन्होंने ये किया था वहाँ। तृतीय बौद्ध संगीति 250 BC और स्थान है पाटलिपुत्र, शासक अशोक, अध्यक्ष मोगलीपुत्र तितिस और अभिधम्म पिटक जोड़ा गया इसमें। और चतुर्थ बौद्ध संगीति 72 AD, कुंडलवन काश्मीर, शासक कनिष्क और अध्यक्ष से वसुमित्र या अश्वघोष। और इसमें विशेष कार्य क्या हुआ? हीनयान और महायान में विभाजन, ये बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था, वो चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ था। चौथी संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया। चौथी बौद्ध संगीति में बंट गया था, कौन सी में? चौथी बौद्ध संगीति में। हीनयान पुरानी शिक्षाएं और महायान जो है वो मूर्ति पूजा वाले
यहाँ इनके बंटवार हो गया। अब है प्रसार और प्रमुख प्रतीक, स्प्रेड एंड सिंबल्स। प्रसार, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बनाया। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, है ना। भविष्य के बुद्ध को मैत्रेय कहा गया। ये चित्र दर्शन है, ध्यान मुद्रा में शुभ सारनाथ। अब चित्र दर्शन भाग 2, यह अष्टांगिक मार्ग, यहाँ से कोई एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रश्न नहीं बन रहा है ना। अब ये एमसीक्यूज हैं। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? महाविनिष्क्रमण किसे कहा जाता है? आलार कलाम कौन थे? प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? त्रिपिटक क्या है? और एशिया के ज्योति पुंज किसे कहा जाता है? तो ये 10 एमसीक्यूज इससे हमने निकाले हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अपने हिसाब से इनको आंसर दें, नहीं तो अगले वीडियो का इंतजार करें, उसमें हम इसको बेहतर ढंग से समझा देंगे। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल A to Z स्टडी अड्डा पर लगातार बने रहें, शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद।